आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये संकरण के हैं। एक्चुअल में ये काहे के हैं, ये संकरण के हैं क्वेश्चन, और कुछ बॉन्ड एंगल के, बंधकोण के हैं, और उनकी ज्यामिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। और अभी जो जेईई मेंस का पेपर किसी का 4 अप्रैल को है, किसी का 5 अप्रैल को है, उस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। तो वही क्वेश्चन हम कुछ कर रहे हैं, इसको आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए बंधकोण अधिकतम होगा। तो भैया बंधकोण अधिकतम होगा अगर sp2 है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है 120 होता है इसमें। sp संकरण है तो बॉन्ड एंगल भैया 180 होता है, रेखीय होती है संरचना। sp3 अगर है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और dsp2 है तो इसका एंगल अगर देखेंगे तो हम ये त्रिकोणीय, ये वर्ग समतली बनती है। इसकी संख्या क्या बनेगी, dsp2 में वर्ग समतली बनती है। तो वर्ग समतली में क्या हो जाता है ना, एंगल 90 होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ, sp में संकरण, sp में बंध कोण हुआ। अच्छा फिर क्या पूछा है, SiCH3 का होल 4 की संरचना तथा संकरण होगा। भैया Si सिलिकन है, सिलिकन। और सिलिकन अगर कभी भी आ रहा है तो ध्यान रखना Si है। Si से क्या जुड़ा हुआ है, 4 CH3 जुड़े हुए हैं। 1 CH3 जुड़ा है, 2 CH3 जुड़े हैं, 3 CH3 जुड़े हैं, और ये चौथा CH3 जुड़ा है। तो Z बराबर क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिलिकन के पास लोन पेयर तो है नहीं, 4 के चारों सिग्मा बॉन्ड हैं, तो Z इक्वल टू 4 हो गया। और 4 हो गया तो संकरण कौन सा आ गया, sp3। संकरण sp3 हुआ, चतुष्फल की ज्यामिति हुई। ये ध्यान में रखना, SiCH का होल 4 चतुष्फल के ज्यामिति में sp3 संकरण होता है। और इसी प्रकार से जो इस बार जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था वो SiO2 का आया था। भैया SiO2 सिलिकेट है, सिलिकेट। इसकी अगर ज्यामिति देखेंगे तो ये इसकी भी चतुष्फलकीय टाइप की ज्यामिति बन के आती है। और ये पेपर में आया था तो इस पर भी कौन सा संकरण होता है, sp3 ही संकरण इस पे होता है। लेकिन अगर फार्मूले से निकालते हैं तो यहाँ से sp निकल के आता है, जो कि रॉन्ग होता है, गलत होता है। आगे भैया देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, प्रत्येक तीसरे कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं, प्रति आबंधी कक्षकों में उपस्थित होते हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं, संरचना के बीच में फैले हुए होते हैं। तो ध्यान रखना कि ग्रेफाइट में होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक है भाई, इसको जूम कर लेते हैं, देखते हैं, फिर इसको करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिकोणीय समतलीय की अगर बात करें तो संकरण sp2 होना चाहिए। ठीक है ना, sp2 संकरण होना चाहिए। अब sp2 संकरण किस में है, अब देखना जैसे IF3 है, IF3 तो 7 इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर है, 7 3 10 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, sp इस पे क्या हो जाएगा, sp3d संकरण हुआ। अगर हम बात करेंगे PCl3 के तो फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 और ये 3, 5 3 8 हुआ, sp3 हुआ। अमोनिया नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 जुड़े हुए हैं तो सिंपल से कौन सा हो गया, sp3 हो गया। बोरान के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 ही बंद जुड़े हैं, तो 3 3 6/2 मतलब 3 आया नहीं आया, तो इस पर ही हो गया sp2। तो इसका मतलब BF3 पे संकरण आ गया, कौन सा, BF3 पर हो गया तुम्हारे कौन सा, त्रिकोणीय समतलीय संरचना हो गई इसकी। निम्न में से किन अणुओं में सभी बंध समान नहीं है, सभी बंध समान नहीं है, ये तुमको बताना। सभी बंध जैसे AlF3 है तो भैया AlF3 पे संकरण होता है कौन सा, sp2 होता है।
और जब अगर AlF3 की sp2 संकरण है, इसमें भैया sp2 होता है, ध्यान रखना, तो इनकी तीनों की बंध लंबाई समान होती है। फिर है NF3 में कैसा होता है, पिरामिडीय संरचना बनती है, पिरामिडी बनती है, ये लोन पैरा, तो ये पिरामिडी बनती है, तो इनकी भी बंध लंबाई क्या है, समान है, और संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। फिर है ClF3 भैया, ClF3 की अगर हम बात करेंगे तो टी शेप बनती है, टी शेप बनती है, टी शेप, ये लोन पेयर हुआ। अब इनकी बंध लंबाई सुनिए भैया, इनकी बंध लंबाई डिफरेंट होती है, इन दोनों की सेम है, लेकिन इससे क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ClF3 में सभी बंध समान नहीं है, कुछ एक्सियल है और कुछ इक्वाटोरियल है। चलिए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में भाई, देखना यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन में, देखना ये इसमें क्या बोला है, BF3 NO2 माइनस NH2 माइनस H2O अणुओं आयनों में किसमें केंद्रीय परमाणु पर sp2 संकरण है। तो बोरान BF3 है भैया, BF3 के लिए बोरान BF3 का निकालें तो समझना, समझे भैया, बोरान के बायकोस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ये जुड़े हैं, तो 3 + 3/2 क्या के मैंने क्या किया, 3 sp2 संकरण हो गया, खत्म। तो BF3 पे sp2 संकरण हुआ है। अब BF2 अगर हम ऑप्शन के बेस पर जाएं तो ऑप्शन के बेस पर 100% चौथा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में BF3 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और हम निकाल लेंगे, जैसे NO2 है, NO2 माइनस की अगर हम निकालें तो नाइट्रोजन के बायकोस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन जोड़ेंगे नहीं, माइनस वाला जोड़ देंगे, 6/2 3 ही बन के आ गया, तो भैया इस पर भी क्या बन के आ गया, sp, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आइए भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रजाति में से किसी एक के केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार वैसा नहीं है जैसा कि अन्य 3 केंद्रीय परमाणु का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस टाइप का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें 3 का एक जैसा है, एक चौथा का डिफरेंट है, तो बताना है तुमको भैया। देखो PCl5 है, तो PCl5 का क्या निकल के आएगा, 5 इसके बायकोस में टन, 5 और 5 सराउंडिंग एटम, 5 5 10 हुआ, तो सिंपल सी बात है 10 का आधा कर देंगे तो sp3 बन के आ गया, sp3d है, ध्यान रखना यहाँ पर sp3d बन के आ गया। यहाँ पर क्या बन गया इस पर, sp3d। अच्छा कार सल्फर के बाद एकदम 6 6 4 10, फिर से क्या बन गया, अब 6 4 10/2 मतलब 5 आया, तो sp3d बन के आ गया। आयोडीन है, अब आयोडीन I3 माइनस, अब ध्यान रखना I3 माइनस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम I2 अब I ये लिख लें, तो यहाँ पर आयोडीन के बायो को हम 7 हुए, सराउंडिंग एटम आयोडीन 2 हैं, माइनस का 1 है तो वो जुड़ जाएगा बटे 2, फिर से 5 आया भैया, फिर से संकरण क्या बन गया sp3d, तो इन 3 का सेम हुआ, इसका मतलब चौथे का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। sp3 कार्बन परमाणु कौन सा निकालेंगे, तो इसमें भैया sp3 कौन बन क्या रहा है, NH4d, NH4 प्लस पे काय के लिए। अच्छा sp3 संकरण नहीं है, ओ सॉरी, इस पर भी है sp3, देखो भैया CH4 है तो 4 4 8/2 sp3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बोरान है, तो बोरान के बाद हम 3 4 लोग जुड़े, 4 3 7 और 1 माइनस का 8 हुए, तो फिर से sp3 हुआ। यहाँ पर 5 4 9 में से 1 चला गया, 8 हुआ, फिर से sp3 हुआ। लेकिन SF4 पे हमने भी बोला था कौन सा संकरण है, sp3d है, इसका मतलब ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही होगा इसमें, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, sp3 कार्बन परमाणु कौन नहीं है इसमें। चलिए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्वेश्चन भाई। अगला क्या कह रहा है
कि नीचे दो प्रजाति दी गई हैं, दो प्रजाति NO3 माइनस H3O+ के गुणधर्म नीचे वर्णित हैं, इनमें से कौन सा गुणधर्म सही है, बताएं हमको। केंद्रीय परमाणु का भिन्न भिन्न संकरण तथा भिन्न भिन्न संरचना, भैया देख रहे संकरण देख लीजिए, तो NO3 माइनस है, नाइट्रोजन के बायो समूह भैया कितने टन 5, ऑक्सीजन सराउंडिंग हम जोड़ना नहीं तो 5 और माइनस है तो जोड़ देंगे 6/2, तो क्या होगा 6/2 मतलब 3 आया भैया, संकरण sp2 बन गया। अच्छा H2O+ है, सराउंडिंग इसमें मेन कौन है एटम, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बायो 6 हुए, सराउंडिंग एटम कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, 6 3 9, अब प्लस होगा तो घटा देंगे 8, तो क्या है 4 आया, संकरण क्या आएगा sp, तो इसकी बन गई वर्ग समतली, सॉरी त्रिकोणीय समतली, इसकी बन गई चतुष्फलकीय। तो जरा देखिए भाई संरचना, देखिए भाई इसकी केंद्रीय परमाणु का भिन्न भिन्न संकरण तथा भिन्न संरचना, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित आयनों में से कौन से दो आयन जिनकी ज्यामिति को ऑर्बिटलों के समान संकरण से समझाया जा सकता है। बस सिंपल सी बात, इनमें पूछा है कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लीजिए। इन्होंने पूछा क्या है कि इनमें से कितने ऐसे यौगिक हैं जिनके क्या हुए संकरण समान हुए, ठीक है ना, तो भैया देख लो। अब से NO2 माइनस है, तब 5 इसके बायकोस में 1 यौगिक 6/2, 3 आया, सिंपल सी बात है sp2 बना। NO3 माइनस की बात कर लें, 5 बायकोस में 1 यौगिक 6/2 आया, 3 आया, फिर से sp2 हुआ। फिर भैया कौन सा है NH2 माइनस है, तब नाइट्रोजन बायकोस में 5, हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, 1 है माइनस का, 5 2 7 1 8, 4 आया, संकरण आ गया sp3। NH4+ अभी हमने बताया था क्या बन गया था NH4+ पे sp3 बनता है। फिर HCN माइनस है, केंद्रीय परमाणु भी है, कार्बन हुआ, तो कार्बन, अब ये क्या बन गया, कार्बन है और कार्बन से नाइट्रोजन जुड़े हैं, जुड़ना ही है तुमको, तो उसको हटा दीजिए, दो यौगिक जिनके क्या के समान आ गए NO2 माइनस और NO3 माइनस। अब देखो यहाँ पर NO2 NO3 वाला शायद बी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, चलिए भाई देखो क्या पूछा गया, समसंरचनात्मक अर्थात जिनका आकार एवं संकरण एक ही हो, संकरण एक ही हो, आकार एक ही हो, तुमको बताना है। तो देखो भैया BCl3 है, तो बोरान के बारे में 3 3 6 मतलब 3 आ गया sp2 बन के आ गया sp। अब ब्रोमीन के बारे में होते हैं 7 3 10, तो ये डिफरेंट हो गए, 5 3 8, अब 5 1 6, ये भी अलग अलग हो गए। इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, जेड कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, जेड V प्लस सराउंडिंग एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस निगेटिव चार्ज डिवाइड बाई कितना, ये V क्या है यहाँ पर भैया, V है केंद्रीय परमाणु में उपस्थित बायकोस में इलेक्ट्रॉन संख्या, अब SA का है सराउंडिंग एटम मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर, पॉजिटिव है तो जोड़ देंगे, निगेटिव है तो क्या कर देंगे हम खड़ा देंगे। तो भैया ये जरा देखते हैं, तो इसमें भी डिफरेंट हो गए, NF3 है, तो 5 3 8/2 4 आया, 3 3 6/2 2 3 आया। अब जिसका ये सही हो गया, इसका क्या होगा संकरण समान हो गया, क्या के लिए बोरान में 3 4 7 1 8 हुआ, अब 5 4 9 में से 1 चला गया 8 हुआ, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे भैया XeF2 की समसंरचनात्मक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जे एग्जाम पर, जे के लिए। XeF2 समसंरचनात्मक है, समसंरचनात्मक भैया तब है भैया जब एक का हो संरचना समान हो। देख लो भैया जीनान के बायकोस में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, तो XeF2 पर जो संकरण बन के आवा भैया 5, मतलब सिंपल सी बात है sp3D बन के आएगा। लोन पेयर अगर हम निकाल लेंगे तो 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा 3 आएंगे, तो जब संकरण हो sp3D लोन पेयर हो 3, ज्यामिति बनती है कैसी रेखीय, कैसी ज्यामिति बन के आएगी रेखीय। अब ये रेखीय किसकी है, ये है तुमको
बतानी। तो भैया रेखीय जो बन के आएगी ICl2 माइनस की बन के आएगी, यहाँ पर गलत लिख रखा है ICl2 माइनस। काय के लिए आयोडीन के बाय क्वेश्चन 7 इलेक्ट्रॉन, 2 ये जुड़े 7 2 9 और 9 1 10 हुए, तो संकरण वही बन के आ गया। इसका मतलब ICl2 माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित में किसका आकार समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय होने के लिए तुमको बोल रखा है क्या होना चाहिए sp2। और sp2 संकरण किस पे है, sp2 संकरण NO2 माइनस पे, निकाल लेना, देख लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तुमको बताना है। तो उनके कौन सी चीज है, उनके बंधन से अणुकक्षक बनने के पूर्व परमाणविक कक्षकों के मिश्रण को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो यह बात सही है, ये बात सही लिखी है। पूछने का है कथन गलत कौन सा है, तो गलत बताना तुमको, ये बात सही लिखी है। 2 परमाणविक कक्षकों एवं एक एस परमाणु कक्षक के संकरण से 2 p परमाणु और 1 SO तो sp2 संकरण बनते हैं, सही बात, ये भी सही बात लिखी है। D2sp3 संकेत कक्षक एक नियमित अष्टफलकीय के किनारे की ओर निर्देशित करते हैं, एकदम सही बात है, एकदम करेक्ट बात का है, अष्टफलकीय संख्या होती है। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा आएगा, गलत वाला ऑप्शन ये आएगा। लेकिन जब गलत यह हुआ है ऑप्शन, तो इसका मतलब इस कथन का, इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का भैया आंसर यही वाला सही है, इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है। DSP3 संकेत कक्षकों में सभी एक दूसरे से 90 अंश पर होते हैं, गलत बात लिखी है। ये सभी 90 पर अंश नहीं होते हैं। जैसे हम ये मान लें एटम है, सेंट्रल एटम, ये हुआ, ये हुआ, ये, तो इनके बीच का एंगल 90 होता है और इनके बीच का एंगल 120 होता है, ध्यान रखना। तो ये गलत बात लिखी थी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, देखो भैया, ठीक है, क्या बोला गया है, जब कार्बन परमाणु में संकरण अवस्था sp3 sp2 तथा sp3 से sp2 तथा sp में परिवर्तित होती है, तब संकेत कक्षकों में बंध कोण का भी है। sp3 से sp2 गए हैं, बढ़ा है बंध कोण, sp2 से sp के गए हैं तो 180 बहुत एक बंध कोण का है, क्रमिक रूप में बंध कोण बढ़ते, ध्यान रखना, क्रमिक रूप में बंध कोण बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आ गया भाई, अब ये पूछा गया CuNH3 का होल 4 SO4 में कार्बन पर संकरण का हो जाए, तो कॉपर पर संकरण का हो जाए, समझो भैया, कॉपर पर देखो परमाणु क्रमांक 29 होता है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर लिखा गया एक्चुअल में, यहाँ पर कॉपर पर 2+ है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे 2 निकल के आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो भैया 3D9 बन के आता है अंत में। इलेक्ट्रॉन का युग्मन करें और चाहे ना करें हम 4s और 4p ही लेंगे, तो संकरण कौन सा आ गया, sp3 बन के आ गया, ध्यान रखना, ठीक है, sp3 बन के आ गया। अब आ जाए भैया इसको सुनिए, का पूछने, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की एकल द्वित्रिक बंध की लंबाइयाँ क्रमशः है। तो भैया सिंपल सी बात है, एकल बंध की लंबाई ज़्यादा होती है, वैसे कम द्वित्रिक बंध की, सबसे छोटी गई की त्रिक बंध की। तो मैं ऑप्शन चेक कर लिए, सबसे बड़ी कौन सी हुई है, एकल बंध की, फिर वही छोटी, एकल बंध की सबसे बड़ी 1.722, उससे छोटी गाना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ये याद नहीं करना है, एकल बंध की लंबाई ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, ठीक है। सबसे कम बंध कोण किसमें पतित है, सबसे कम बंध कोण किसमें पतित है, तुमको बताना भैया। देखो IF7 में सबसे बंध कोण कम होता है, काय के लिए, इसमें 72 अंश का होता है। इसकी ज्यामिति क्या होती है, इस पर संकरण निकालेंगे तो 7 7 14 sp3d3 होता है। तो बनती क्या संरचना, त्रिकोण पंचकोणीय द्विपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड बनाएंगे तो इसमें कितना बन के आता है, 72 अंश का कोण बन के आता है, ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई। अब इन क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, रेखीय संकुल बोल दिया गया है। अब रेखीय संकुल बोल दिया गया तो सिंपल सी बात क्या हो गई, यहाँ पर है संकरण कौन सा होगा, जब रेखीय बोल ही दिया है तो सिंपल सी बात है संकरण कौन सा हो गया, sp3
संकरण हो गया। डाइबोरेन में HBH में बंद कोण 120 अंश है, तो बोरेन का संकरण क्या होगा? सिंपल सी बात है, फिर से बोल दिया गया, बंद कोण 120 है। बंद कोण किसमें 120 होता है? sp2 में होता है। sp2 में बंद कोण 120 अंश होता है, ये ध्यान रखना। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रोपेन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, प्रोपेन मैया, प्रोपेन मतलब ये है मेरे पास। अब प्रोपेन में कार्बन से सब बैलेंस पूरी हुई गई, तो यहाँ आइगमेंट संख्या, प्रोपेन में साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, कई साझा कर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या तुमको पता नहीं, तो देख भैया सिंपल सी बात है, ये इसी से बनाना है प्रोपेन तुमको। ये तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पूछो, कई युग्म है, तो बंद गिन लो भाई। यहाँ पर देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बंद है, तो इसका मतलब बंद इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी हुई गई? 10 हो गया। सिंपल सी बात। आगे आगे इसमें क्वेश्चन इन्होंने दिया नहीं है, क्या पूछा है आगे क्वेश्चन कट गया, ठीक है, तो इसको काट दीजिए आप, यहाँ पर इसको काट दीजिए भाई, इसको काट दिया जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भैया, देख लो सिंपल। सर्वाधिक S% कहीं मावी है, तो S% S कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा होगा भैया sp में, यहाँ फिर sp2 में, यहाँ फिर क्या मैं sp3 में। कितना होते हैं वहाँ 50%, 33% और यहाँ कितना 25%, तो सबसे ज्यादा किसमें हो गया? sp संकरित हो गया। सिंपल सी बात है, संकरित कक्षकों का S गुण बढ़ने से बंद कोण, अब S गुण बढ़ेगा सुन लो, तो देखो अगर एक का S कैरेक्टर कम है तो 109 अंश होता था कोण, 9 डिग्री 28 मिनट होता था। S कैरेक्टर बढ़ा तो 120 अंश होगा, S कैरेक्टर बढ़ा कितना होगा? 180 अंश होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है? बढ़ता है, बंद कोण बढ़ता। आ गया ये भाई क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान संरचना वाला है? समान संरचना वाला कौन सा है तुमको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन गिनते रहिए, मेरे आंसर क्या है? बायो क्वेश्चन 5 3 8 sp3, 3 3 6 sp2 हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ऑप्शन। 6/2 मतलब ऑप्शन नहीं लेना, तो 6/2 3 आया, sp2 बन के आया, और 5 3 8 sp3 बन के आया, इसका मतलब ये भी समान नहीं है। 5 5 10 6 6 12 ये भी समान नहीं हुआ, समान आ गया। संकलन निकाले ना, आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। फिर से एक sp3 संकरित कक्षक में होता है, sp3 संकरित कक्षक में क्या होता है? सिंपल सी बात है, 1/4 S लक्षण होता है, 1/4 होता है, ध्यान रखना 1/4 S लक्षण होता है, सॉरी हाँ 1/4 S लक्षण होता है, क्योंकि 1/4 S लक्षण का मतलब कितना? 25%, ठीक है। और ये जो दे रखा है ये क्या है? ये 75% दे रखा है, जो कि क्या दे रखा है? P कैरेक्टर दे रखा है, ये S कैरेक्टर है, ये P कैरेक्टर दे रखा है, जो कि गलत लिखा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आई अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते जाइए और करते जाइए फटाफट। हीरे में कार्बन परमाणु आपस में कौन से विन्यास से जुड़े रहते हैं? तो ध्यान रखना कौन से विन्यास से? चतुष्फलकीय विन्यास से, चतुष्फलकीय विन्यास से जुड़े रहते हैं, ध्यान रखना। अमोनिया अणु में अणु की ज्यामिति एवं नाइट्रोजन में संकरण। अमोनिया मतलब NH3, संकरण भैया 5 3 8 sp3 बन के आया, लेकिन ज्यामिति इसकी पिरामिडीय बन रही है, एक लोन पेयर है ना, तो संकर्ण जब भी sp3 हो, लोन पेयर एक हो, तो एक की ज्यामिति कैसी बनती है? पिरामिडीय। तो sp3 संकर्ण है, और ज्यामिति इसकी कैसी है? ज्यामिति भैया इसकी पिरामिडीय है। विकृत अष्टफलकी कहाँ गया? चलो भाई, इन्होंने ज्यामिति पिरामिडीय ना देकर क्या बोला गया इसको? sp3 के आधार पर इन्होंने दे दिया है, तो भैया चतुष्फलकी हो गया, तो इसका मतलब sp3 संकर्ण और चतुष्फलकीय ज्यामिति हो गया, ठीक है। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखो भैया सिंपल सा क्या बोल रहे हैं कि CO2 है, CH4 है, CH3 प्लस में कार्बन परमाणु का संकरण का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। तो भैया CO2 है,
तो कार्बन बायोक्सम 498, ऑक्सीजन जोड़ना नहीं तो 4/2 बराबर कितना आएगा 2 आएगा, संकरण भैया sp बन गया। तो CO2 पर sp आएगा, CO2 पर sp आएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। CH4 पर संकरण sp3 होता है, ध्यान रखना, तो sp3 इसमें भी है। CH3 प्लस पर है तो CH3 प्लस की अगर हम बात कर ली तो कार्बन बायोक्सम 4, 3 लोग जुड़े हैं, एक घटा दो, 4 के साथ मतलब 1 8 क्या 6 का मतलब 6/2 का मतलब कितना 3, संकरण भैया sp2 आएगा, एक कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 8वां, ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चनों को कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन N2O का सम इलेक्ट्रॉनिक तथा सम संरचनात्मक है। सम इलेक्ट्रॉनिक बताना है तुमको, सम इलेक्ट्रॉनिक, तो भैया सम इलेक्ट्रॉनिक बताना है तुमको, समान। तो नाइट इसमें N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 दूनी 14, 14 वाट कितने हुए 22 इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 22। अब इनमें देखो कई में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया देख लो CO2 दिख रहा है हमका, कार्बन के कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, और फिर 8 8 और 16 6 22 हुआ नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए, उस अणु की ज्यामिति क्या होगी जिसका केंद्रीय परमाणु पर संकरण sp3d2 होता है। भैया अष्टफलकीय ज्यामिति, कौन सी अष्टफलकीय होगी। अब देख भैया ये मैं क्या कह रहे हैं, pf5 की अणु की संरचना है, pf5 अणु की, देख लो भैया pf5 अणु की संरचना कैसे हो जाएगी। pf5 है तो 5 का अगर हम संकरण निकालेंगे pf5 का तो क्या निकलेगा, फास्फोरस के बाद 5 इलेक्ट्रॉन, 5 सराउंडिंग एटम जुड़े हैं, बड़े 2 कर दीजिए, 5 आएगा, संकरण भैया sp3d आएगा। और जब संकरण sp3d होता है तो संरचना इसकी त्रिकोणीय 2 पिरामिड बनती है, ध्यान रखना त्रिकोणीय 2 पिरामिड बनती। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हो, क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखिए भाई, इसमें फिर आगे बढ़ते धीरे धीरे करके हैं। देख भैया IF7 का आकार कैसा होता है, तो भैया IF7 हमने पहले ही बोल रखा है, आयोडीन के बायोक्सम 7, सराउंडिंग एटम 7/2, 7 आया, संकरण भैया sp3d3 हुआ। और जब संकरण sp3d3 होता है तो ज्यामिति पंचकोणीय द्विपिरामिडीय बनती है, ध्यान रखना। CO2 अणु में 180 अंश का बंधकोण होता है, यह किसके आधार पर बताया गया, तो सिंपल सी बात है sp के संकरण के आधार पर बताया गया, खत्म, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस यौगिक में इसकी द्रव अवस्था में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो प्रबल हाइड्रोजन बंध भैया कहीं में पाओ जी HF में, यहाँ हाइड्रोजन बंध कौन कौन बनाते हैं, तो ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन इनके संग में लिखा FON, अगर हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो कौन बनाएगा HF बनाएगा। आइए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्या करें। BF3 NCl3 H2S SF4 BCl2 यौगिकों में किसमें से केंद्रीय परमाणु पर समान संकरण दर्शाता है, इनकी पहचान करो। समान संकरण है तो भैया देख लीजिए, देखो भैया BF3 है तो 3 3 6, एक मतलब 3 आया, सिंपल सी बात है sp2 बन के आएगा। फिर है NCl3 है 3 3 5, इसके बायोक्सम तो 5 3 8, 4 आया, सिंपल सी बात है क्या sp3 हुआ। H2S है ड्रैगो कंपाउंड है 6 2 8, 4 आया sp3 हो गया। एक आना सिंपल सी बात क्या लिख रखी है इन्होंने, आगे भी देखिए SF4 है 6, इनके बायोक्सम 4 है, 6 4 10/2 मतलब 5, sp3d हुआ। BeCl2 है, बेरिलियम के बायोक्सम 2 2 4 जुड़ गए तो 4/2 बराबर 2, संकरण कौन आएगा sp। तो किस पे समान है, NCl3 और H2S पे संकरण है समान, ठीक है। सिंपल सा बात फिर से आ जाइए, कौन सा अणु समतल है, समतल वायव्य एमा संकरण हो sp2, और sp2 का एमा है एथिलीन में, भैया एथिलीन की ज्यामिति जो देख लीजिए
एथिलीन की ज्यामिति क्या बन के आ रही है? एथिलीन का आकार तो पता ही होगा सबको, क्या बनती है एथिलीन का आकार? CH2 डबल बंद CH2, एस पे भी sp2, इस पे भी sp2। तो इसको ज्यामिति अगर हम खोल के लिखें तो ये लिखी जाएगी इसकी ज्यामिति, sp2 है 180 120 है, तो ये क्या हो गए? प्लेनर हो गए, समतली हो गए। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में किसकी बंद एंथैल्पी उच्चतम हुई है? बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा कई की हुई है, तो बंद ऊर्जा वही की ज्यादा हुई है, जैका हुई है परमाणु छोटा हुई है। परमाणु का क्या छोटा दिख रहा है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा है, यहाँ पर ध्यान रखना। आइए भाई अगला देखते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तुमको आगे ज्यादा है नहीं तो इसको भी कट आउट कर दीजिए। आइए भाई क्वेश्चन देखते हैं अगला। सुमेलित करना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुमेलित वाला, इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, महा इंपॉर्टेंट। भैया देखिए BrF5 है, अब BrF5 की अगर ज्यामिति का संकर निकालेंगे BrF5 पर, तो भैया इस पे ब्रोमीन के बायोसम 7 और ये जुड़े हैं 5 7 5 12/2 मतलब 6, और 6 का मतलब संकर कौन सा आएगा? sp3d2। अब sp3d2 आया है, ठीक है, sp3d2 संरचना आया भैया, तो sp3d2 जब संरचना आई है इसकी, और क्या बन के आएगा यहाँ पर? तो इसकी ज्यामिति क्या, लोन पर अगर हम निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसकी ज्यामिति क्या बन के आएगी? त्रिकोणीय पिरामिड बनेगी। SF4 है, SF4 का अगर हम संकर निकालेंगे तो 6 4 10 आएगा, लेकिन इसकी संरचना क्या बन के आती है? हम आज ही करा था हमने, कैसी बनती है? सीसा। ClF3 की संरचना कैसी बनती है? हमने बताया था कैसी बनेगी? टी आकार की। काहे के लिए? लोन पेयर है, देख लीजिए इसको। NH4+ अभी तो हमने बोला था कैसी बनती है? चतुष्फलकीय। अमोनिया की कैसी बनती है? ओहो ओहो ओहो, इसको 1 मिनट हटाइए भाई, इसको हटाइए। ये ध्यान रखना भैया जी, ये सही मिला, ये सही मिला, ये सही मिला, ये त्रिकोणीय पिरामिड ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है भैया, इसकी बनती है वर्ग पिरामिड, ये बनती है संरचना, ये वर्ग पिरामिड संरचना बनती है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हुआ। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देख भैया। प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित होता है कि जल के अणु में द्विध्रुव आघूर्ण होता है किंतु कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होता है। नीचे दी गई संरचनाओं में से कौन सी संरचना इस तथ्य को प्रभावित करती हैं? तो सिंपल सी बात है, कौन सी संरचना बताएगी जा करके? पहली वाली। काहे के लिए? क्योंकि इनका डायपोल इधर क्यों लगेगा, इनका डायपोल इधर क्यों लगेगा, तो डायपोल नेट डायपोल कितना है? 0 होएगा। अच्छा पानी में क्या होता है? इनका डायपोल इधर क्यों लग रहा है, इनका डायपोल इधर क्यों लग रहा है, तो परिणाम भी कहाँ आएगा? ऊपर की ओर आएगा, तो इसका मतलब ये का चुप गया गुण शून्य नहीं होगा। आइए भैया अगला देखते क्वेश्चन। सिंपल सी बात क्या पूछी गई है कि sp3 कार्बन संकरण सम्मिलित नहीं है। किस पर sp3 कार्बन परमाणु संकरण या sp3 संकरण नहीं है? तो भैया SCO2 पर sp3 नहीं होता, CO2 क्या रखा होता है? sp संकरण होता है, ध्यान रखना। ज्यामिति कैसे बनती है? रेखीय। समझ गए चीज क्या? आइए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे पहुँचते हैं 10 पे। क्वेश्चन बहुत हैं, बहुत का मतलब कम से कम 70 80 90 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो फटाफट करते चल रहे हैं इनको। देखिए भाई, P लक्षण में वृद्धि होने पर S तथा P कक्षकों से बने संकर कक्षक का बंधकोण। अब P लक्षण अगर बढ़ेगा तो बंधकोण क्या हो जाएगा? घट जाएगा भैया, ध्यान रखना। अगर परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ता है तो बंधकोण घटता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब फिर पूछा गया BeCl2, BCl3 और CCl4
केंद्रीय परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकरण कक्षक क्रमशः है। कौन सा एमा है संकरण है तुमका बताना। तो देख भैया BeCl2 पर रेखीय होती है, तो रेखीय पर कौन सा है sp2 BCl3 सॉरी BeCl2sp और BCl3sp2 और CCl4 क्या हो गया sp3 हो गया। फिर पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी समतलीय संरचना है। समतलीय वही होगी जिसका क्या संकरण संकरण भैया sp2 हो। तो इस पर देखेंगे हम नाइट्रोजन HNO3 पर संकरण नाइट्रोजन की वायु को तो 5 और एक 6 अब ऑक्सीजन जोड़ना है तो 6 बटे कितना 2 3 आया sp2 बन के आ गया। आगे आइए भाई देखते क्वेश्चन। देखो ये अमोनियम आयन के लिए कौन सा कथन सत्य है। अमोनियम आयन मतलब NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस है भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो चेक कीजिए संकरण A पर sp3 होता है, लोन पे यहाँ पर 0 है। ठीक है, सभी बंध आयनिक है ना 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 ना, ये में बंध कैसे होते हैं ये भी ध्यान रखना। H है H है H है H प्लस है, ये ध्यान रखना। सभी बंध सहसंयोजक होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु वर्ग के कोने पर उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु चतुष्फलक के कोने, हाइड्रोजन परमाणु कहाँ पर उपस्थित है चतुष्फलक के कोने पर, क्योंकि एक ज्यामिति कैसे बन के आती है चतुष्फलक, क्योंकि sp3 संकरण है ना, ध्यान रखना। आगे आइए भाई चलो भैया अगला देखो क्या बोल रहा है। इनमें से कौन एक समतलीय अणु है। BCl3 बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना, समतलीय अणु है। ज्यामिति बताइए आंसर पाइए। कौन सा अणु संकरण आकृति का समूह है, सही बात है। तो BCl2 पर sp2 होता है तो इसका मतलब गलत होगा। BCl2 पर sp संकरण होता है तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। BCl3 पर सुन ले भैया sp2 होता है, त्रिकोणीय समतल लिखिए, क्या जाए वाला सही लिखा हुआ है, ये वाला तुमको करना नहीं है। ठीक है, आगे ये भाई चलो भैया अगला देखो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जैसे है हमने ध्यान नहीं दिया है, उसने पूछा है एथीन में बंध कोण कितना होता है, किसमें एथीन में। तो एथीन में एथीन का मतलब ये बना है CH2 डबल बंध CH2, भैया संकरण sp2 होता है, जब sp2 संकरण है तो बंध कोण कितना हो गया 120। कौन सा अणु समतलीय है, समतलीय कौन सा अणु दिया जाएगा भैया, ये प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 पे कौन सा होता है बेंजीन, बेंजीन भैया समतलीय होती है। आगे का पूछा गया इन्होंने भाई पूछा है निम्नलिखित में से केंद्रीय पदार्थ परमाणु में संकरण का सही क्रम होगा। संकरण का NO2 प्लस है तो देख भैया नाइट्रोजन के बायो कुसुम 5, ऑक्सीजन जोड़ना नहीं प्लस है तो घटा दीजिए, 5 में से 1 चला गया 4, 4 बटे 2 कर दे तो बन के आएगा sp। तो sp संकरण ए पर है, एक ना तो यो सही है ना तो SF4 पर अभी उदाहरण सल्फर के बायो कुसुम होते हैं 6 और 4 लोग जुड़े 6 4 10, 10 बटे 2 मतलब 5 और तो क्या बन गया sp3d बन गया। ये देखो आपसे सही sp3d sp3d2 ये माहिए ना, तो एक ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस संकरण की ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। वर्ग समतलीय कहीं की जाएगी, तो वर्ग समतलीय भैया DSP2 की होती है। वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति वाला दर्शाता है। वर्ग पिरामिडीय कौन सा जाए करें BRF5 अभी बता रहे हैं। वर्ग पिरामिडीय कैसे बताएंगे, तो सिंपल सी बात है, वर्ग पिरामिडीय का होती है जब संकरण हो sp3d2 और लोन पेयर करते हो 1। निम्नलिखित में से किस अणु की रेखीय संरचना है। रेखीय संरचना भैया की हो जाएगी, सिंपल सी बात है LiH2 की हो जाए कि लीनियर आयनिक यौगिक होता है, ठीक है ना, तो रेखीय हो जाएगी, ध्यान रखना। आगे देखिए भाई पूछा गया है XeOF2 अणु में जीनान का संकरण करिए। तो XeOF2 है, सिंपल सी बात है, जीनान के बायो को 8 इलेक्ट्रॉन 2 यानी कि 8 2 10 बटे 2 5 आएगा, 5 आने के मतलब sp3
सॉरी, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? sp3 डी हो जाएगा। एक अणु के में केंद्रीय परमाणु sp2 संकलित अवस्था में अणु की आकृति होगी sp2 है तो भैया त्रिकोणीय समतलीय होगी। फिर पूछा गया संकर कक्षकों में से 120 अंश के कोण पर बनने वाला संकर ऑर्बिटल क्या होगा? संकर ऑर्बिटल sp 120 के में होता है, sp2 में होता भैया। अब फिर इन्होंने ये क्वेश्चन आखिरी वाला नहीं दिया है तो इसको छोड़ दीजिए, अधूरा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं, 13 देखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 13वां देखिए। अब बस बनाते चलिए इसको, बहुत आसान सी चीज़ है यहाँ पर, फटाफट करते जाइए, इनको बनाते जाइए। sp2 संकरण एक का उदाहरण है। sp2 किस पर हो जाएगा भैया? sp2 हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन द्वितीय नहीं, टिन के बायो कसम। अब sp2 इन्होंने पूछा है, sp2 पूछा भैया। हाँ, तो टिन है, वो क्या होता है? बैंगन, आलू गए इंडिया, टहले नहीं। चार, सुनिए भाई, टिन के बायोकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 4, और 4 2 6 बटे 2 मतलब 3 है, तो इसको संकरण हो गया sp2। क्या PCl5 में संकरण क्या होता है? तो ध्यान रखना कौन सा होता है? sp3 डी होता है। 5 5 10 बटे 2 5 आया तो sp3 डी हो गया। आगे का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है भाई, देखिए आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है अगले में, यहाँ देख लीजिए क्या पूछा है इन्होंने। हाँ जी, अगले में पूछा गया इन्होंने, देखो कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य बताना है। एथिलीन में प्रत्येक कार्बन में sp2 होता है, सही बात है। एथिलीन मतलब ये वाला sp2 सही बात लिखिए। एसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन में sp3, गलत बात लिखिए भैया। ये गलत कौन सा कथन? इनके ऑप्शन यही सही है ये माँ, क्योंकि एसिटिलीन में यहाँ प्रत्येक कार्बन परमाणु भैया sp होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको दिमाग कम डाल के चलना, आ गया जाए भाई। अष्टफलकीय ज्यामिति कौन दर्शाएगा? तो जय पर संकरण sp3 d2 होगा। अब कौन है? 6 6 12 एक वाला सही है। बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंधों की बंध लंबाई क्या होती है? समान होती है, क्योंकि sp2 संकरण के कारण होता है। इसको ध्यान में रख के चलना। फिर इन्होंने पूछा क्या है भाई, फिर इन्होंने आखिरी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया इन्होंने कि dsp2 संकरण किसमें पाया जाता है? तो dsp2 कहीं में पाओ जिए जाए करे। सल्फर के बायो को dsp2 बताना है तुमको, तो भैया सल्फर के बायो को तुमको हटाना होगी। अरे वर्ग समतलीय संरचना है, वर्ग समतलीय संरचना किसकी होती है? PtCl4 की होती है, इसको ध्यान रखना। आइए भाई अगला देखते हैं, भाई मिलाइए इसको, मैच वैच करवाइए। देखिए भाई, सही उत्तर की जांच करना है तुमको। NH4+ है, तभी हम बताते चले आ रहे हैं कैसा संकरण हो गया? sp3 हुआ। PCl5 है तो sp3d हुआ। SF6 है, SF6 अगर है तो तुम्हारे पास क्या? sp3d2 हुआ। IF7 क्या हो गया? sp3d3 गया। मैच करवा दीजिए, ए मिला दीजिए 3 से, तो एक ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो चुका है। अब आगे का पूछने भाई मैं, अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछ लिया भैया? बंद कोण का सही क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। बंद कोण का होता है सबसे ज़्यादा sp का, फिर sp2 का, फिर कहेगा sp3 का, सबसे बढ़िया ऑप्शन का। pH3 में बंद कोण का होता है pH3 भैया, देखो NH3 है, pH3 है, ASH3 है, SbH3 है। तो वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो क्या करता है? घटता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब pH3 का बंद कोण जो है ना अमोनिया के बंद कोण से क्या ये कम हुई है, अमोनिया से बहुत कम हुआ। IF3 में पाया जाने वाला संकरण भैया, IF3 में देख लो भैया,
IF3 में का आयोडीन की बायोगैस 7 3 10, सिंपल सी बात है, sp3 बना बैठा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। 15 पीडी खुल जा भाई, देखते हैं। बहुत क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है। अटेम्प्ट सब तुमको करने हैं, फटाफट करते रहेंगे तो 1 घंटे की वीडियो में जितने हो पाएंगे हम करवा देंगे। उसके बाद में फिर तुम लोगों को करना है भाई। निम्नलिखित में से किसकी चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय भैया कहीं की हो जाए करे जय संगण sp3 हो। अब संगण sp3 किसका हो गया, BF4 माइनस का। बोरिक अम्ल में बोरान और ऑक्सीजन परमाणुओं में संकरण होता है। बोरिक अम्ल में देख लो भैया, HOBOH, तो यहीं पर कौन सा संकरण होगा, 3 निबंध बने तो sp2 होगा। और ऑक्सीजन परमाणु पर कौन सा होता है, sp3, तो sp2 sp3 होगा। बड़े क्वेश्चन। किस अणु में निम्न में से किस अणु या आयनों में सभी बंध समान नहीं है। सभी बंध समान के माना नहीं है, क्या सिंपल सी बात है, सीसा। एक मिनट भाई, 1 मिनट, संरचना जरा बना ली जाए। SF4 की जो संरचना बन के आती है वो सीसा संरचना बन के आती है। इसका मतलब इसी में संरचना बंध कोण समान नहीं होंगे। आगे आइए भाई, देखते हैं इसमें आगे। बहुत आसान था क्वेश्चन, बहुत प्यारा था क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने। कार्बन परमाणु की संगत विद्युत ऋणात्मकता, सिंपल सी बात कहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्ट टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर में होता है एसपी में, यहाँ तो एसपी का बंध कोण ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी फिर sp2 फिर sp3। दोनों स्पीच समसंरचनात्मक है, समसंरचनात्मक नहीं है, समसंरचनात्मक नहीं है, ये तुमको है बताना। तो वो तुमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अब देख लो भैया, ये वाला सा ऑप्शन सही में। फास्फोरस के बायोगैस होते हैं 5 5 10, तो sp3d बन के आएगा। त्रिकोणीय द्विपिरामिड बन के आएगा 7 5 12, संकरण बदल गया तो इसका ज्यामिति भी भिन्न भिन्न हो गई। कार्बन हाइड्रोजन बंध दूरी दीर्घतम मतलब अधिकतम कहीं में हुई है, तो अधिकतम होती है भैया एल्केन में। एल्केन कौन लिखा, यह लिखा, ठीक है, एल्केन में पहले एस्टीन लिखी हुई है। आगे देख भैया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन फिर से हटा दीजिए इसको, है ये वाला क्वेश्चन फिर से हटा दीजिए, तो इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अगला देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इनको देखो, फिर करो थोड़ा इंटरेस्ट लिया जाए। भैया देख लीजिए, SbF5 में संकरण पर sp3d संकरण उपस्थित है। जब sp3d संकरण होता है तो संरचना कैसे बनती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, वर्ग द्विपिरामिडीय नहीं, वर्ग पिरामिडीय भी नहीं, sp3d है तो इसका मतलब त्रिकोण। चतुष्फलकी भी नहीं, वर्ग समतलीय भी नहीं, तो इसका मतलब क्या, वर्ग समतलीय भी नहीं बन के आएगी। इसको यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम दिखाएंगे बाद में, एक गलत चीज लिखी हुई है। बंध कोण न्यूनतम कहीं है, तो सिंपल सी बात यह है कि ऊपर से नीचे चलने पर बंध कोण घटता है। तो क्या लिखा, जैसे H2O है, H2S है, H2Se है, H2T है, तो बंध कोण सबसे कम कहीं में आएगा, H2T में आएगा। BeCl2 में बेरिलियम के अंतर्गत संकरण आता है, कौन सी चीज आती है, बेरिलियम के अंतर्गत क्या आता है, विकर्ण संकरण आता है। चतुष्फलकीय त्रिकोणीय, तो कौन सा आ जाएगा, विकर्ण संबंध आता है, लेकिन विकर्ण संकरण कोई होता नहीं, तो इसको हटा दीजिए। तो रेखीय होती है, इसको एक्चुअल में रेखीय है, तो मैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। sp3d संकरण में प्रतिभागी डी कक्षा कौन सी होती है, डी कक्षा जो होती है वो DZ इसको होती है, ठीक है। ज्यामिति समान है, किसकी ज्यामिति में समान है तुमको है बताना। तो CH4 की चतुष्फलकीय, CCl4 की भी क्या है चतुष्फलकीय, का ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। आ गया के भैया, अमोनिया अणु की संरचना होती है कैसी, त्रिकोणीय समतलीय, सॉरी त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। काहे के लिए,
क्योंकि अमोनिया अणु पर संकरण आता है कौन सा, sp3 होता है, संरचना यह बनती है। ठीक है, pf3 में संकरण है 5 3 8, सिंपल सी बात sp3 है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय नहीं है, कौन सा रेखीय नहीं है, I3 - B रेखीय है। I3 माइनस जो है टी शेप होती है, रेखीय होती है। ClO2 भी ये रेखीय नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा, ClO2 का आएगा। निम्न में कौन सा अरेखीय, अरेखीय मतलब रेखीय नाय है। CO2 भी रेखीय, BCl2 भी रेखीय, CH2 भी रेखीय, कौन सा CO3 दो माइनस, कार्बोनेट पर दो माइनस, ये होती है कितना O ये त्रिकोणीय समतली होती है इसकी। आगे आगे भैया, ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला नहीं है, आगे देख लीजिए। ओहो भैया नमोरी, आ जाइए। फिर से पूछा गया, सिंपल सी बात, क्या पूछा गया है कि SO3 में यह सल्फर पर संकरण कौन सा, SO3 सल्फर है, ऑक्सीजन जोड़ना है तो 6/2 मतलब कौन सा संकरण आएगा, sp2 आएगा। पिरामिडीय आकृति की होती है, पिरामिडीय आकृति, तो पिरामिडीय आकृति क्या आएगा, PCl3 की बन के आ जाएगी पिरामिडीय आकृति, ध्यान रखना। संकरण देख लेना, sp3 आ जाए और लोन पे रेख आ जाए तो पिरामिडीय आकृति। फिर क्या है, अणुओं में से प्रजातियों का युग्म जिनका आकार समान है, आकार तब समान है जिनका क्या समान हो, उनके गुण समान हो, संकरण समान। देख भैया CF4 चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय एकांकीय नहीं हो सकता। BF3 है तुम्हारे पास त्रिकोणीय समतलीय, या का पिरामिडीय, ये भी नहीं हो सकती। PF5 है त्रिकोणीय द्वि पिरामिडीय, और IF5 है कौन सी चीज, IF5 है वर्ग पिरामिडीय, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, देखिए देखिए आगे भाई, देखिए क्वेश्चन, संकरण बताना दूंगा। SF2 SF4 तथा SF6 में सल्फर परमाणु संकरण कौन सा, SF2 में 6 2 8 sp3 होगा, 6 4 10/2 sp3d होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, sp3 sp3d और sp3d2। दोनों प्रजातियों की ज्या समान है, ज्यामिति समान है, तो कहीं की में ज्यामिति है समान, तुमको बता दी भैया, देख लिया जाए। SO4 2 माइनस 6 2 8/2 4 sp4 बना, 7 sp4 बना, ये वाला सही ना। मेथेन एथीन और एथाइन में परसेंटेज इसके, मेथेन भैया का होता है sp3 संकरण, एथीन में sp2, एथाइन में sp होता है, तो एक संकरण s परसेंट कट रहा है, क्या हो जाएगा, मेथेन 25 फिर 33 फिर कौन सा 50%। आगे आगे भैया क्या जाइए, ठीक है। देख भैया अगला का क्वेश्चन कौन सा, क्या बोला का है, इनमें से किस परिवर्तन में संकरण तथा आकार दोनों परिवर्तित होते हैं, संकरण भी परिवर्तित है, आकार भी परिवर्तित है। तो ये कार्बन है और ये एथेन है, मेथेन एथेन है, तो संकरण वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अमोनिया है, अमोनिया माइनस, संकरण में परिवर्तन नहीं हो रहा, 5 है, इसका भी sp3, इसका भी sp3 है। BF3 है और BF4 माइनस है भैया, संकरण बदल जाएगा, इसका ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है, निकाल के देख लीजिए। ग्रेफाइट तथा हीरे में संकरित कच्चकों को sp कच्चकों की प्रतिशत मात्रा कहते हैं भैया। ग्रेफाइट में यहाँ जो संकरण होता है वो sp2 होता है, एमा sp3 होता है। परसेंटेज पी का रेटर पूछे हैं तो एमा कितनी होगा, क्या करे, एमा आएगा 66%, एमा आएगा 75%, 66% 67% और कितना, POCl3 में केंद्रीय परमाणु पर संकरण की अवस्था तथा केंद्रीय परमाणु पर गुजरने वाली निर्जन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का जोड़ी है तुम्हारे पास, तो POCl3 है मतलब फास्फोरस के वजन 5 और 5 3 8/2 sp3 बन के आएगा, sp3 का आएगा।
आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन में। NF3 में केंद्रीय परमाणु का संकरण होता है। तो NF3 है तो सिंपल सी बात क्या बन गया जाए करे sp3 बन गया। SF4 में बंद कोण कितना होता है? SF4 की संरचना क्या बन के आती है? ध्यान रखना, सीसा ऐसे बनेगी F F F F। SF4 में बंद कोण कितना होता है? तो भैया इनके बीच कोण 90 अंश और इनके बीच कोण कितना 180 अंश और इनके बीच कोण कितना 120 अंश। तो 120 और 180 मान के हम चल रहे हैं, ठीक है ना। पंचकोणीय द्विपिरामिड में बंद कोण कितना होता है? पंचकोणीय द्विपिरामिड में यह 72 अंश 90 अंश और 180 अंश होता है। आइए भाई अगला देखते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक हैं। अगर डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे गए हैं तो चतुष्फलक की अक्षियाँ निकल आती है। अगला क्वेश्चन छिपा हुआ तो इसको हटा दीजिए। भैया आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में अणु कौन से अणु परमाणु की रैखिक व्यवस्था में नहीं रहते? रेखीय नहीं है। तब BeH2 भी रेखीय, ये भी H2 ये भी H2S रेखीय नहीं होता। H2O द्विध्रुव अघूर्ण होता है जबकि BeF2 में नहीं, क्योंकि H2O त्रिकोणीय, BeF2 कैसी रेखीय है। अगला भैया का है किसकी संरचना पिरामिडीय है? तो किसकी संरचना पिरामिडीय है भैया? किसकी संरचना पिरामिडीय? पिरामिडीय बतानी है तो पिरामिडीय किसकी होती है? अमोनिया की होती है। BeCl3 अर्धसमतलीय, NCl3 पिरामिडीय, क्योंकि BeCl3 एक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं रखता है, NCl3 में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। चलो हटा दो, क्योंकि काहे के लिए बात की बात है। BeCl3 बंद NCl3 अपेक्षा अधिक ध्रुवीय तो ये भी नहीं है। क्या बोला गया? नाइट्रोजन परमाणु बोरान परमाणु से छोटा, तो ये भी बात नहीं। NCl3 BeCl3 बंद कोण अधिक, ये भी बात नहीं लिखी। पहले का मतलब ऑप्शन लिखा, BeCl3 में एक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता जबकि NCl3 में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता। आगे भाई अच्छा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि BrF3 अणु में समाक्षीय स्थिति पर एकाकी युग्म किसको न्यूनतम करने के लिए होता है? तो कहीं का न्यूनतम करने के लिए होता है? सिंपल सी बात है, लोन पेयर प्रतिकर्षण तथा एकाकी युग्म बंध को प्रतिकर्षण। लोन पेयर क्या कम करने के लिए होता है? अगला देख ले भाई 20 वाला। इसको देख लीजिए भैया। H3O प्लस की आकृति कैसी है भैया? संकर्ण निकालेंगे तो 6 3 9 में से चला गया, sp3 बन के आ गया, तो एक ज्यामिति क्या बन के आ गया? त्रिकोणीय पिरामिड बन के आ गया। NH3 में बंद कोण चतुष्फलकीय बंद कोण की अपेक्षा कम होता है। इसका कारण क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंद युग्म तथा इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है कम। इन्होंने पूछा है HCF6 में Hc की ऑक्सीकरण तथा संकरण तथा अणु की आकृति बताना है तुमको। तो सिंपल सी बात है, 6 8 से 14 14/2 मतलब sp का बन गया 14/2 का मतलब 7 sp3d3 बन गया। और संकरण अवस्था की +6 तो +6 sp3d3 विकृत स्फल की बन गया। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा।
कौन सी प्रजाति अरेखीय है? अरेखीय मतलब रेखा रेखा में यहाँ ना है, तो रेखा में कौन ना हो जाए N3 माइनस। ठीक है, अगला लास्ट पेज देख लीजिए भाई। ये हालांकि हम तुमको क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, अरे पहले क्वेश्चन हो चुका है, इसको हटा दीजिए। तो ठीक है, खत्म हो गए। इसके लिए क्या बोल देंगे, आगे देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।